क्वेश्चन है कि गोगा नवमी है वो कब आती है। पहले का राइट आंसर बता दीजिए फटाफट। सुरेश कुमार जी, सोनम गौतम, ओके। गोगा नवमी कब आती है, पहले का राइट आंसर। जी सर बिल्कुल, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को आती है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। जय श्री शर्मा जी बिल्कुल। पूजा पाठक जी, दीपिका जाखड़, ओके। पहले का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। गोगा नवमी जो है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को आती है, तो राइट आंसर हमारा बी रहेगा इसमें। संदीप मीना जी, जी सर बिल्कुल वेलकम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि राजस्थान में घोड़ला त्योहार कब मनाया जाता है, जो कि मारवाड़ का प्रसिद्ध है घोड़ला त्योहार। ये मनाया किस तिथि को जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जी अष्टमी को मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। राइट आंसर सी हो जाएगा। नरेश, तुलसी, आशा, प्रेम, दीपिका, आपका बिल्कुल सही था पहला क्वेश्चन। तो दूसरे का राइट आंसर हमारा सी बनेगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजस्थान में बूढ़ा तीज कब मनाई जाती है। बूढ़ा तीज कब मनाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 3। और ये भी तृतीया को होती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। राइट, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए यहाँ पे। सुनीता रामपाल, वेरी गुड इवनिंग मैम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थान में कजली तीज का त्योहार जो है वो कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कजली तीज का त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है, डीग, बूंदी, जयपुर या अजमेर का। क्वेश्चन नंबर 4, कजली तीज का त्योहार बूंदी का प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे बी बनेगा। ठीक है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 कि किस वर्ष में जनगण मन जो है वो भारतीय राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। और ये बात है 1950 में। सी हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 6 कि बड़ी तीज कब मनाई जाती है। बड़ी तीज जो क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा सा इसका लैंग्वेज चेंज कर दिया है, बाकी का आंसर वही रहने वाला है। भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। सी हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन और ऑप्शन चेंज कर दिए, बाकी का सही है, वही क्वेश्चन है सेम आपका, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो कजली तीज है उसका अन्य नाम कौन सा है, सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। और ये सातुड़ी तीज जो है वो कौन से महीने में आती है। कजली तीज जिसको सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, कौन से महीने में आती है, तो बिल्कुल भादो में, भाद्रपद। सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि फूलडोल उत्सव जो मनाया जाता है वो किस संप्रदाय के द्वारा, किस पंथ के द्वारा मनाया जाता है, फूलडोल उत्सव। और ये रामसनई संप्रदाय के द्वारा, रामसनई पंथ के द्वारा मनाया जाता है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। गोस्वामी जी, सीता, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 कि वीर तेजाजी का जो पशु मेला लगता है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है। वीर तेजाजी का जो पशु मेला लगता है उसका आयोजन कहाँ पर होता है, क्वेश्चन नंबर 9। और ये होता है पर्वतसर में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। और कमेंट करके बता दीजिए कि किस तिथि को लगता है ये मेला। 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गौतमेश्वर धाम कौन से जिले में स्थित है। गौतमेश्वर धाम जो है वो कौन से जिले में है। और यह है प्रतापगढ़ जिले में। और क्वेश्चन नंबर 11 कि बाबू महाराज का मेला कौन से जिले में बढ़ता है। माईसेनी, श्वेता, मोनिका, कन्हैयाराम जी, मुनेश, ओके। बाबू महाराज का मेला 11 का राइट आंसर धौलपुर में बढ़ता है ये, तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। 12 है कि राजस्थान का पुष्कर मेले का आयोजन है वो कौन से महीने में होता है। पुष्कर का मेला जो कि पुष्कर अजमेर में लगता है, इसका आयोजन कौन से महीने में होता है। ये कार्तिक महीने में होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजस्थान में सीड मल्टीप्लेक्सन फॉर्म की स्थापना कहां पर की गई थी। सीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म की स्थापना कहां पर की गई थी। 13 ये रोजड़ी में हुई थी जो कि बीकानेर जिले में है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अब आप नए हो लेकिन आपने आपका नाम जो लिख रखा है ना, ट्रैक्टर लवर, तो ट्रैक्टर लवर जी आपका वेलकम है, आप नए हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए
कि तरल हींग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तरल हींग के लिए किस जिले को जाना जाता है, जो कि दक्षिणी राजस्थान में होता है खासतौर से? जी, प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस स्थान पर इसबगोल अनुसंधान केंद्र खोला गया है? इसबगोल अनुसंधान केंद्र कहां पर? जोधपुर में, और जोधपुर में कहां पर है? मंडोर में, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। और थोड़ा सा चेंज होके एक क्वेश्चन और बनता है, इसबगोल का कारखाना कहां पे है? पहला था इसबगोल का अनुसंधान केंद्र, और ये है इसबगोल का कारखाना, और ये आबू रोड पे है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी यानी जाइका, ये राजस्थान में की जा रही है किसके द्वारा? जाइका का ये फुल फॉर्म भी याद रखिए, एक बार पूछा जा चुका है ये भी। और किसके द्वारा कार्य कर रही है? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी, वानिकी व जैव विविधता परियोजना के द्वारा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि माताओं का दूध बढ़ाने, प्रसव के बाद होने वाले रोगों हेतु बनाई जाने वाली औषधि में किसका उपयोग किया जाता है? प्रसव यानी डिलीवरी होने के बाद में माताओं का दूध बढ़ाने के लिए जो औषधि बनाई जाती है, उसमें किसका प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सफेद मूसली का प्रयोग किया जाता है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, कहां पर किया गया था, कब किया गया था? दोनों का राइट आंसर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, और ये सूरतगढ़ में हुआ था, सूरतगढ़ जो कि गंगानगर में है, और कब? 19 फरवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर 20 है कि शाकाहारी मीट किसको कहते हैं? शाकाहारी मीट, अफीम, गन्ना, मूंग या मशरूम को? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मशरूम को शाकाहारी मीट कहा जाता है, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। और 21 नंबर है कि ब्लैक ग्राम है वो किस फसल का उपनाम है? किस फसल को ब्लैक ग्राम के नाम से भी जाना जाता है? जी, उड़द को कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 की गरीब का घी, और ये संज्ञा है वो किसको दी गई है? किसको गरीब का घी भी कहा जाता है? जैसे गरीब की गाय बकरी हो जाती है, उसी तरह से गरीब का घी किसको कहते हैं? 22 का राइट आंसर। और जो तिल का तेल होता है, इसको गरीब का घी कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अर्कट एक जहरीला यानी टॉक्सिन फफूंद है, वो किस फसल के लिए हानिकारक होता है? और ये होता है बाजरा के लिए, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 24 की नवीनतम कृषि सिंचाई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व का सबसे अग्रणी देश कौन सा है? और इसमें आता है इजराइल सबसे टॉप पे है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का शुभारंभ, जो कि श्री गंगानगर से हुआ था, कब किया गया था, जिसका उपकेंद्र बनाया गया था बांसवाड़ा को? ठीक है, यानी अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना जिसका शुभारंभ होता है श्री गंगानगर से, उपकेंद्र बनाया गया था बांसवाड़ा को, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? 1967 में, 1967 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की राजस्थान में केवल कृषि से जुड़ी जानकारी देने वाला जो पहला कृषि रेडियो स्टेशन बनाया गया था, वह रेडियो कृषि स्टेशन की स्थापना हुई कहां पे थी? जो कृषि से जुड़ी जानकारी देने वाला जो पहला कृषि रेडियो स्टेशन बना था, कहां पर इसकी स्थापना की गई थी? क्वेश्चन नंबर 26, और ये बात था भीलवाड़ा जिले में, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है कि राजस्थान
राज्य बीज भंडारण निगम की स्थापना कब की गई थी? अंकिता, आशा, पूजा, श्याम, सुशीला, दीपक, ओके, कमल जी, अजय पाल जी, जी सर बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 दिसंबर को हुई थी, 30 दिसंबर 1957। और 28 नंबर देखिए कि राजस्थान में भ्रमणशील मृदा परीक्षण प्रयोगशाला किस तिथि को शुरुआत हुई थी? भ्रमणशील मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? 2010 में की गई थी और 4 अगस्त 2010 को। और ये रहा 29 कि राजस्थान में प्रति हेक्टर उत्पादन क्षमता जो कि 192 किलोग्राम है। राजस्थान का उत्पादन क्षमता में देश का स्थान कौन सा है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता जो है राजस्थान की वो है 192 केजी। ठीक है, तो पूरे देश की बात करें, पूरे देश में राजस्थान का स्थान, और इसमें आता है राजस्थान 7वें स्थान पर। और क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है कि जमाबंदी कंप्यूटरीकरण के मामले में कौन सा जिला मॉडल जिला है? जो जमाबंदी कंप्यूटरीकरण मामला है उसमें किस जिले को मॉडल जिले के रूप में विकसित किया गया है? 30 का राइट आंसर, और इसमें किया गया था अलवर जिले को। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 में। नीरू, महेश्वर जी, सुरेश, ओके, रंजना आपका भी सही है। रंजना जी तीसरा नहीं है, सातवां है। पूजा, ओके, सुमन, यस्मीन खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है? राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना में कौन सा देश सहयोग कर रहा है राजस्थान का? सॉरी, कौन सी संस्था कर रही है? विश्व बैंक कर रहा है सहायता, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, और 32 हमारा है कि राज्य का जो प्रथम कृषि कियोस्क की जो स्थापना की गई थी वो कहां पर की गई थी? एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, एक बार जिले का नाम पूछा गया था और एक बार पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम पूछा गया था। ठीक है, तो साथ में बता दीजिए प्रथम कृषि कियोस्क की जो स्थापना हुई थी ये नाता में हुई थी और ये जो है कोटा जिले में है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 कि देश का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जहां हरे चारे के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी? कौन सा राज्य ऐसा जहां हरे चारे के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा हो चुकी है? सबसे पहले जहां पे हुई थी, और ये कारण किया था राजस्थान ने, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 34 है कि देश का सबसे ऊंचा कृषि विज्ञान केंद्र कौन से राज्य में है? देश का सबसे ऊंचा कृषि विज्ञान केंद्र, और यह जम्मू कश्मीर में। और क्वेश्चन नंबर 35 कि खलकानी माता का मेला कहां पर लगता है? कौन से जिले में इस मेले का आयोजन किया जाता है खलकानी माता का? लूनियावास में होता है। और कमेंट करके साथ में ये भी बता दीजिए कि लूनियावास कौन से जिले में है, क्योंकि इस मेले के अलावा और भी प्रसिद्ध है लूनियावास, आपने पढ़ा होगा पहले भी। 36 हमारा है कि कोचियागढ़ जिसमें कांच की जड़ाई से सुंदर महल का निर्माण किया गया है, और ये कोचियागढ़ जो है ये कहां पर स्थित है? जी, नवलगढ़ में। ओपन गैलरी आर्ट जो है। चलिए 37 का राइट आंसर कि निम्न में से कौन सा महल नाहरगढ़ में स्थित नहीं है? इनमें से 3 महल जो है वो नाहरगढ़ में है, एक नहीं है, तो बता दीजिए 37। बसंत प्रकाश भी है, लक्ष्मी प्रकाश भी है, सूरज प्रकाश भी है, आभा प्रकाश नहीं है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 38 की वाणी विलास महल किसको कहा जाता है? किसका उपनाम है वाणी विलास महल? पूजा, सारण, कोमल, मीना, श्याम जी, अनुराधा, सुशीला, ओके, दीपक आपका भी सही है। चुनीलाल जी, जी सर। 38 का राइट आंसर देखिए सज्जनगढ़ पैलेस है, इसको कहा जाता है वाणी विलास महल, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। और 39 है कि रावला में निर्मित स्थान जो किसी विशेष व्यक्ति का या फिर किसी निजी न होकर सार्वजनिक होता है उसको क्या कहते हैं? जो किसी व्यक्ति का नहीं होता है ना किसी निजी का है, तो सार्वजनिक होता है। 39।
देरासर। क्वेश्चन नंबर 40 की सिकंदर लोदी के भाई और जो कि तिजारा के शासक थे, उन्होंने तिजारा में स्थित पठान के मकबरे का निर्माण करवाया था, उसका नाम बताना है। तो सिकंदर लोदी के भाई भी थे, तिजारा के शासक भी थे और तिजारा में पठान के मकबरे का उन्होंने निर्माण भी करवाया था। पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बंजारों की छतरियां है वो कौन से जिले में स्थित है? बंजारों की छतरियां जी दौसा जिले में है, ये हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 42 की प्रसिद्ध आसोप हवेली, राखी व पाल हवेली, हैदर बिल्डिंग, गोल बिल्डिंग और बड़े मियाँ की हवेली, ये एक ही जिले में है सारी हवेलियां, तो कौन सी जिले में है? आसोप हवेली है, राखी व पाल हवेली, हैदर बिल्डिंग, गोल बिल्डिंग और बड़े मियाँ की हवेली, कौन से जिले में? 42 का राइट आंसर, और यह है सारे जोधपुर जिले में। ए हो जाएगा राइट आंसर सुरेश कुमार जी। जी सर। क्वेश्चन नंबर 43 है कि बीबी जरीना का मकबरा कौन से जिले में स्थित है? धौलपुर जिले में। जी सर। और टिपोरी महल जो है वो कौन से जिले में? ये भी धौलपुर जिले में ही है। 45 है कि राज्य में स्थित कौन सी हवेली राष्ट्रीय संपदा घोषित होने के बावजूद भी निजी संपत्ति के रूप में बनी हुई है? जो कि पटुओं की हवेली है। और 46 कि सल्तनत काल में निर्मित अतारकीन दरवाजा किस जिले में स्थित है? अतारकीन दरवाजा कौन से जिले में है? और यह नागौर जिले में। तो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बोगीसेल परिक्रमा है वो कहाँ की जाती है, किस नगर की? बोगीसेल परिक्रमा जोधपुर, पाली, सिरोही या फिर नागौर की? ये होती है जोधपुर नगर की, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। 48 हमारा कि डुल्ले शाह की मंजार, महर्षि जाबाली की तपोभूमि और सिरियारी स्थान, ये कौन से जिले में तीनों? डुल्ले शाह की मंजार, महर्षि जाबाली की तपोभूमि और सिरियारी स्थान, तीनों ही क्वेश्चन पहले भी आ चुके एग्जाम में। एक साथ बता दीजिए कौन से जिले में। 48 अगर कि प्राचीन समय की पानी की घड़ी किस महल में लगी हुई है? प्राचीन समय की पानी की घड़ी कौन से महल में लगी हुई है? उमेद महल, बूंदी के राजमहल, जयनिवास महल या फिर तलहट्टी महल में? क्वेश्चन नंबर 49। और बूंदी के राजमहल में लगी हुई है, बी हो जाएगा राइट आंसर। 50 हमारा की चरणी चेरी मेला जो कि फागुन शुक्ल सप्तमी को लगता है, और ये कहां पर लगता है? चरणी चेरी का मेला किस तिथि को लगता है? फागुन शुक्ल सप्तमी को। और कौन से जिले में लगता है ये? देशनोक में लगता है, देशनोक जो कि बीकानेर जिले में है, ये हो जाएगा राइट आंसर। और 51 है कि लाल्या काल्या का मेला का आयोजन किस जिले में होता है? लाल्या काल्या का मेला, और ये बढ़ता है अजमेर जिले में, तो ये हमारा राइट आंसर है। 52 है कि गरुड़ मेला जिसका आयोजन कहां पर किया जाता है और कब किया जाता है? पर्टिकुलर क्षेत्र, जिले का नाम और तिथि का नाम, तीनों। गरुड़ मेला कहां कब आयोजित किया जाता है? कार्तिक महीने में लगता है भरतपुर में, और पर्टिकुलर क्षेत्र कौन सा है? बस्सी पहाड़पुर में, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। बस्सी पहाड़पुर जो कि भरतपुर में है, और कौन से महीने में? कार्तिक महीने में। चलिए 53 हमारा है कि सोनाथ जी खेतलाथ जी का मेला, गौड़वाड़ अश्व समारोह का आयोजन स्थल जो कि पाली जिले में स्थित है, उसका नाम बताना है। दोनों याद रखिए, सोमनाथ जी खेतलाथ जी मेला और गौड़वाड़ अश्व समारोह,
जो कि पाली जिले में होता है, उसका पर्टिकुलर क्षेत्र बता दीजिए कौन से में होता है। 53 सारंगवास में होता है, तो राइट आंसर सी। कि शास्त्र ग्रंथों में जो गौरिया तिथि है वो किस तिथि को आती है? गौरिया तिथि कब मनाई जाती है? 54 ये श्रावण शुक्ल तृतीया को होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, गौरिया तिथि। और 55 हमारा क्वेश्चन हमारा है कि पंजशीर घाटी है वो कौन से देश में स्थित है? यह है अफगानिस्तान में। और एक और विश्व जीके का क्वेश्चन देखिए कि विश्व के 7 नए अजूबों में एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है, जो कि कौन से देश में है? और ये मेक्सिको में है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? जो हाल ही एग्जाम में पूछा गया था, साथ में क्वेश्चन लिया है। और यह कौशाम्बी में। 58 है कि कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कोशानी को कहा जाता है? ए हो जाएगा राइट आंसर। और 59 हमारा है कि श्री पेरबदूर जो स्थान है वहां पर किसका जन्म हुआ था? किसकी जन्मस्थली है? यह श्री रामानुजाचार्य की जन्मस्थली, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 60 कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? और यह है पटना में, बिहार। 61 देखिए कि कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किस संस्था के द्वारा की जाती है? और कृषि उपज के लिए करने वाला जो राजस्थान पहला राज्य था, एक क्वेश्चन किया था इससे रिलेटेड पहले हमने। ये कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली का मुख्य घटक कौन सा है? खाद्य सुरक्षा प्रणाली का मुख्य घटक, इसमें होता है बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी ए हो जाएगा राइट आंसर। 63 नंबर है शुष्कता को सहन कर सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? यानी उस वनस्पति को क्या कहते हैं जो शुष्कता को सहन कर सकती है? जी, मृदभिद, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 कि निम्नलिखित में से किसे चमत्कारी फसल के रूप में जाना जाता है? किस फसल को चमत्कारी फसल भी कहा जाता है? 64 का राइट आंसर। और यह कहा जाता है सोयाबीन को, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। 65 है कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के लिए जिस कारण को सर्वाधिक उत्तरदायी माना जाता है वो कारण कौन सा है? भारतीय कृषि है वो पिछड़ी हुई है, क्यों पिछड़ी हुई है, इसका मुख्य कारण क्या है? 65 क्योंकि भारतीय कृषि जो है वो मानसून पर ज्यादा निर्भर रहती है, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। 66 है कि नापतोल की जो मीट्रिक प्रणाली लागू की गई थी वो किस वर्ष लागू की गई थी? मीट्रिक प्रणाली नापतोल से रिलेटेड जो है ये हुई थी 1958, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। और 67 है कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत कब की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड 1988 में, अगस्त 1988। 68 कि तेजा दशमी को लोक देवता वीर तेजाजी का मेला लगता है, और ये तेजा दशमी कब आती है, किस तिथि को आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि गधों का मेला कहां पर लगता है? जो कि 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उनके आधार पर बताना है कि गधों का मेला कहां पर लगता है। जयपुर में,
जो कि पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें हमने डिस्कस की थी ये बात। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 कि त्रिपुरा पूर्णिमा किसको कहा जाता है? त्रिपुरा पूर्णिमा किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 70, लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। वर्षा चिनोजेपा सुरेशोकर। कार्तिक पूर्णिमा को कहा जाता है त्रिपुरा पूर्णिमा, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। मोहरजी, प्रियंका, जयश्री, आनंद, नीरू, दीपक, आरती, सुमन, पूजा, जीतू। ओके, तो ये थे आज के हमारे 70 क्वेश्चंस। और जो भी आपका स्कोर बनता है कमेंट करके बताते जाइएगा। अब रही बात इसकी पीडीएफ की, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ लेनी है तो दो जगह से ले सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और अगर आपके पास टेलीग्राम फेसबुक है, जो कि सबके पास होता है, तो वहां पर आप सर्च कर सकते हो प्रहलाद सारंग सर के नाम से। इसके अलावा देखिए एग्जाम नजदीक है, इतना टाइम नहीं है कि सारे वीडियोज आप दोबारा देख सको, ठीक है। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप सारी वीडियो दोबारा देखिए जो भी टेस्ट हो चुका है, लेकिन हाँ, जितने भी टेस्ट हुए राजस्थान जीके से रिलेटेड 350 से भी ज्यादा टेस्ट हैं। और कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जिसमें 50 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन हो। किसी में 50 है, किसी में 60 है, किसी में 100 क्वेश्चन है, किसी में 120 क्वेश्चन है। लेकिन इन सबकी पीडीएफ जो है वो मैंने अपलोड कर रखी है टेलीग्राम पे, तो वहां से पीडीएफ जरूर ले लीजिए। इसके अलावा अगर पीडीएफ नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में अभी जाइए, वहां पर आपका इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, तो आपको पर्सनली जितनी भी पीडीएफ मेरे पास है मैं भेज दूंगा। इसके अलावा जो और टेस्ट होते रही उनकी बात, सुबह आपका हिंदी का भी होता है, साइंस का भी होता है, और कंप्यूटर का भी होता है, तो वो भी आप जरूर कर लीजिए। और कल से हम मैथ का भी करेंगे, ताकि एग्जाम से पहले पहले हम स्पीड के साथ एक बार पूरा सिलेबस जो मुख्य मुख्य टॉपिक जो है वो रिविजन कर दें। अब रही बात, अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक, और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ओके गाइस, थैंक यू, गुड नाइट।